देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन 22 क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 reflects on the x-axis at the point A and the reflected ray passing through the point 5, 3 find the coordinates of A। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। क्या सिचुएशन है, a ray of light passing through a point 1, 2 एक्सिस अगर ये है और 1, 2 ये पॉइंट हो गया, 1, 2 यहाँ से रे पास कर रही है, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड देन रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, 3। देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5, 3 से जा रही है, तो इसका मतलब है कि अब रे इधर से नहीं आ रही थी, रे ऐसा नहीं कि ये ट्रैवल कर रही हो, क्योंकि इसके बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो इधर जाएगी। तो हमने ये देखा कि डायग्राम से रे यूं आई, पॉइंट ए ये हुआ एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद रे यूं चलेगी और ये पॉइंट हुआ कहीं 5, 3, इससे ऊपर होगा 5, 3। ये सिचुएशन है। अब हमारे पास पॉइंट ए के हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो t, 0। अब यहाँ पर रे दी हुई है, तो रे का यूज होगा कि क्यों रे दी हुई है। रे की प्रॉपर्टी होती है कि रिफ्लेक्टेड रे और रे यहाँ पर आई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती है। तो यहाँ पर पॉइंट ए पर ये नॉर्मल हमने बना दिया, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि टी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये एंगल कितना होगा। देखिए ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एक्स एक्सिस है और नॉर्मल है, तो ये जब थीटा हो गया, इतना एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। अब देखिए ये एक लाइन है और ये एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रही है वो 90 माइनस थीटा है, तो जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इस लाइन के लिए L1 स्लोप कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। और tan 90 माइनस थीटा जब आप लोगे, अब यहां पर देखो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 की इक्वल होगा। पॉइंट्स अगर गिवन है, ये पॉइंट मान लिए x1 y1, ये पॉइंट हो गए x2 y2। y2 माइनस y1 3 माइनस 0 और x2 माइनस x1 5 माइनस t के इक्वल होगा। इस कंडीशन से हम t को नहीं निकाल पाएंगे। अब हमें एक कंडीशन और चाहिए। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये लाइन का स्लोप कितना होगा, ये यहां से यहां तक 90 हुआ और प्लस थीटा हुआ, तो इस लाइन को L2 मान लो। L2 का स्लोप कितना हो रहा है 90 प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो लाइन एंगल बनाएगी। ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ और ये पूरा एंगल कितना होगा, यहां तक 90 और ये थीटा है, तो tan 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहां पर ये कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 1, 2, लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स 1, 2, x1 y1 x2 y2। स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 2 y1 0 अपॉन x2 1 माइनस t। अब यहां देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में,
और tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा। वाई एक्सिस इन्वॉल्व है और tan 90 प्लस थीटा, ये एंगल कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ASTC से ASTC, tan क्या होगा, नेगेटिव। और वाई एक्सिस है तो cot थीटा इज 2/1 माइनस टी। अब देखिए यहाँ पर भी cot थीटा की वैल्यू आपको मालूम है और यहाँ पर भी आपको cot थीटा की वैल्यू मिल रही है, और दोनों वैल्यूज को अगर इक्वेट कर दें तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 3/5 माइनस टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने 2 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -2/1 माइनस टी। ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 3t इज इक्वल्स टू -10 प्लस 2t प्लस 2t। अब ये इधर आएगा 13 हो जाएगा और 3t इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा 5। 13 इज इक्वल्स टू 5t और t इज इक्वल्स टू 13/5। जो कोऑर्डिनेट हमें a के निकालने थे वो क्या थे, t,0 और t की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 13/5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ e कितने हो गए, a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 13/5, 0। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ सेम एंगल फॉर्म करती है। एक तरीके से आप और भी कर सकते थे इसको, स्लोप ऐसे भी सोच सकते थे कि देखिए ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर 180 माइनस 90 माइनस थीटा करते, बात एक ही होगी। लेकिन हाँ, आपको इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप के लिए जो एक्सरसाइज है वो करनी है, आप किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं।